जिंदगी के हर कदम पर हमें कई चुनौतियों और दुखों का सामना करना पड़ता है। इन दुखों से निपटना और उन्हें पार करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। लेकिन क्या हम हमेशा इन दुखों के गहरे समुद्र में डूबे रहेंगे या फिर हमें उनसे बाहर निकलने का तरीका मिल सकता है? यह सवाल हर एक व्यक्ति के दिल में होता है। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के साथ हम इस सफलता की यात्रा पर निकलें और जानेंगे कैसे हम दुख से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, कृपया मुझे दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। शिष्य ने कम शब्दों में एक बड़ा सवाल पूछा था, दुखों की दुनिया में रहना, लेकिन उससे छुटकारा पाने का रास्ता भी खोजना। गुरु ने कहा, मैं आपको उत्तर दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा। मुझे उस व्यक्ति द्वारा पहने गए जूते लाओ जो सबसे खुश है। गुरुजी की कहने पर शिष्य जूते ढूंढने चला गया। वो एक घर में गया और बोला, भाई, मैं एक खुशहाल आदमी द्वारा पहने जाने वाले जूते ढूंढ रहा हूँ। आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या आप मुझे सिर्फ आज के लिए अपने जूते दे सकते हैं? आदमी ने जवाब दिया, मेरा पड़ोसी एक ऐसा बदमाश है और उसके कारण मुझे हमेशा समस्याएं आती रहती हैं। ऐसी स्थिति में मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? मैं खुश नहीं हूँ। आदमी की बात सुन के शिष्य समझ गया और आगे चला गया। वो दूसरे घर में गया और बोला, तुम खुश लग रहे हो, मैं एक खुश व्यक्ति द्वारा पहने गए जूते की तलाश में हूँ, क्या आप मुझे अपना जूते दे सकते हैं? आदमी ने जवाब दिया, भाई, मैं हमेशा अपनी पत्नी की वजह से चिंतित रहता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि घर से दूर जाना और एकांत का जीवन जीना बेहतर है। यदि आप एक खुश आदमी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको किसी और की तलाश करनी होगी। फिर शिष्य दूसरे घर में गया, फिर तीसरा। वो एक सुखी व्यक्ति की तलाश में रहा, लेकिन हर जगह उसने पाया कि लोग किसी न किसी समस्या के कारण दुखी थे। उन्होंने सैकड़ों घरों का दौरा किया, लेकिन एक खुश आदमी को ढूंढना दूर, उनके अपने जूते अब तक खराब हो चुके थे। अंत में वो अपने गुरु के पास वापस आया और कहा, मैं एक जगह से दूसरी जगह गया, लेकिन न तो मुझे एक खुश आदमी मिला, न ही मुझे एक खुश आदमी द्वारा पहने गए जूते मिले। तब गुरु ने पूछा, जब आपने लोगों से बात की तो आपने क्या पाया? लोग खुश क्यों नहीं हैं? वो किस बात से दुखी हैं? शिष्य ने उत्तर दिया, पहले मैंने पूछा कि वह अपने पड़ोसी के कारण परेशान था, फिर मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो अपनी पत्नी के कारण दुखी था। जब मैंने एक महिला से पूछा तो उसने कहा कि उसका पति क्रूर है। पिता को अपने बेटे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक जगह बेटा अपने पिता और कई अन्य की वजह से परेशान था। आज हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कारण पीड़ित है। गुरु ने कहा, दुख से छुटकारा पाने का तरीका दूसरे की ओर नहीं बल्कि खुद की ओर देखना है। अपने भीतर झांको, अपनी क्षमता पर विचार करें। यदि आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो इसे अपने साथ करें। यह तुम्हारा जीवन है। दूसरे के कारण अपने तरीके न बदलें। अपने आप को सुनो, अपने आप को देखो, तभी आप दुखों से छुटकारा पा सकेंगे और सुखी जीवन जी सकेंगे। यह सुनकर शिष्य बोला, लेकिन गुरुजी, आप मुझे जूते देखने के लिए कहने से पहले भी यही बात कह सकते थे। गुरुजी ने उत्तर दिया, यदि मैंने आपको पहले बताया होता तो आप इसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब आप चारों ओर जाते थे और लोगों से बात करते थे तो आप इसे स्वयं समझने में सक्षम थे। दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति सुखी और संपन्न रहना चाहता है, लेकिन गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस तरह प्रकृति और मौसम में बदलाव आते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का आना और जाना लगा रहता है।
संसार में चाहे कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में ना ही सुख स्थिर है और ना दुख। अगर आप सुखी हैं तो एक न एक समय दुख की अनुभूति जरूर होगी, और अगर आप दुखी हैं तो एक न एक दिन आपको इस पीड़ा से मुक्ति भी जरूर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, और जल्दी ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।